राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सेकंड नवरात्र है, जैसे आपको पता ही है। मैं थोड़ा एक दिन लेट चल रही हूँ ब्लॉग्स में, क्योंकि एक दिन के दो बन गए थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पूजा आती है, ज्यादा मुझे कुछ खास आती नहीं। स्नान कराती हूँ, भगवान जी को टीका लगाती हूँ, फूल वगैरह चढ़ाती हूँ और दिया जला के थोड़ा सा आरती बोल देती हूँ। बस इतनी ही मुझे पूजा आती है और भगवान जी स्वीकार करेंगे जो भी मुझे पूजा आती है ना, क्या कर सकते हैं। तो फूल वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। और आजकल तो फूल ला ही रहे, वैसे तो ये हमेशा ही लाते हैं, तो आजकल ये है कि ला ही रहे हैं। और मैंने ना राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। तो आजकल मैंने मंदिर में पर्दा वगैरह भी कुछ नहीं लगा रखा है, क्योंकि बोलते हैं खुला रहना चाहिए, माता का दरबार लगा है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी है, तो पर्दा नहीं लगा रखा आजकल। सो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है और मैं सोच रही थी कि 10 बजे तक मेरा काम निपट जाए। तो 10 के अभी तो 40 ही हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ 20 मिनट हैं, 10 बजे बच्चों का स्कूल है, मतलब छुट्टी है। तो तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, है ना। रोटी बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए, तो बात का काम इजी हो जाएगा फिर। तो रोटी बना लेती हूँ और फिर बाद में मेरा सिर्फ बर्तन धुलना रह जाएगा, कपड़े धुलना रह जाएगा। क्योंकि कपड़े इसलिए धुलती हूँ बाद में कि बच्चों की ड्रेस भी आ जाती है ना, तो इस वजह से। किचन तो मैंने कल कर ही दिया था पूरा साफ, बहुत अच्छे से साफ हो रखा है। तो मेरे पास ना टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए रोटी मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सीधे बदले लेने ही जाना है। और एक तो ना ये कपड़े पहन लो फुल स्लीव वाले, तो इतनी गर्मी होती है। मतलब ये सूट वगैरह पहन लो ना, जो तो गर्मी में आपको पता ही है, जो घिसे हुए कपड़े रहते हैं उन्हें पहनो तो उनसे तो आराम मिलता है। लेकिन ये नए कपड़े जो पहनो ना, तो इनसे बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मैंने कहा चलो रोटी बना के रख देती हूँ, फिर आके बाद में मतलब ये कि बच्चों को सीधे दे दूंगी। और मेरे को ना थोड़ी देर खुला रखना पड़ेगा, नहीं तो वो गरम गरम, अगर गरम नहीं मिली ना उन्हें, तो फिर बोलते हैं कि मतलब इसे गरम कर दो। लेकिन ये कि अब सीधे लेने जाऊंगी तो गर्म ही रहेगी इतनी देर तक, तो रोटी ना तो खा ही लेंगे बेचारा। आजकल तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा डरते भी है बच्चे मुझसे पढ़ाई के उसमें ना, तो इसलिए खाने में भी कोई नखरे नहीं करते। तो यही है, तो बस मैंने कहा रोटी बना दी थी, तब चलती हूँ मैं लेने। रोटी बना के मैंने रख दी थी, किचन साफ कर दिया था। इसके बाद ना भगवान जी के कपड़े थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन वगैरह में सुखाते नहीं है। तो फिर ये है कि सूखने का, वैसे तो आजकल धूप इतनी तेज है तो इतना नहीं होता है, मतलब सूख ही जाते हैं कपड़े। और वैसे भगवान जी के कपड़े ना अंदर भी डाल दो तो अंदर भी सूख जाते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे भगवान जी के कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। और पसीना मुझे इतना हो गया ना कि खतरनाक वाला पसीना हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सो फ्रेंड, पसीना देख रहे हो आप, तो इतना मुझे स्वेटिंग होती है, इतनी गर्मी हो रही है। सोचो, इसकी लाइट बंद कर देती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
बंद ही नहीं हो रही। तो चलो जो देख है, तो बस बच्चों की किताबें हैं यहाँ पे इनके कपड़े निकाल रखे हैं और ये सोफ़े के कवर बेड में रखने हैं। ये मतलब आरब खोलेगा ना, तब इस वजह से नहीं। और तो सफाई है। और इधर दिखाऊं तो देखो हमारे 3 बैग तैयार हो गए हैं। सबसे नीचे वाले में आरब के पापा के, फिर बच्चों के इसमें, और इसमें मेरे हैं और डेली यूज़ के। और 1-2 सूट मैंने ऐसे रख रखे हैं कि मतलब जैसे अचानक से कहीं जाना पड़े फिर ढूंढते रहते हैं सूट का है, सूट का है, सूट नहीं लाए ना। और साड़ियाँ और जो मेरे चूड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो मैंने अटैची में रख दी ताकि टूटे ना। तो 4 बैग हमारे शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तो शादी की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं क्योंकि बस 2 दिन रह गए हैं अब हमें यहाँ, तो फिर चलना है। तो बस अब बच्चों को लेने जाती हूँ। टाइम अभी है 5 मिनट है। अभी 10 बजे छुट्टी होती है तो 10 बजे ही जाती हूँ क्योंकि भीड़ लग जाती है और मेरे यहाँ बस की नहीं है भीड़ में। इस हाथ की वजह से मेरे बस की नहीं है भीड़ में गाड़ी चलाना। तो पंखा भी तेज़ नहीं खोल सकती क्योंकि दिया चल रहा है। तो बस यही सब है। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के नवरात्रि बताना। तो यहाँ पे बच्चों को लेके मैं आ गई थी। बच्चों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था और उसके बाद मैंने फिर बच्चों को वो भी किया, मतलब उनके एग्जाम पेपर वगैरह भी देखा और फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में धुलने के लिए। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और कपड़े डाल दूंगी अब। इसलिए बाद में इसलिए धुलती हूँ, वैसे तो टाइम ही उतना रहता है क्योंकि 10 बजे जाना पड़ता है। तो फिर बच्चों की ना ड्रेस भी धुल जाती है फिर साथ साथ में ही ना। वैसे तो थोड़ी देर पहनी रहती है उनकी, बट ये कि धुल के ही पहनो तो सही रहता है। तो उनकी ड्रेस भी धुल जाती है साथ साथ में और मेरा भी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल दिए हैं और इसके बाद मैं दाल चढ़ा दूंगी। फिर दाल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर उन्हें पढ़ा के और फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। 1 बजे करीब मैं खाना बनाती हूँ। तो ये भगवान जी कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलो इन्हें रख देती हूँ। तो 1 बजे खाना बनाती हूँ, उसके बाद उन्हें खाना देती हूँ। 2 बजे, 1:30, सवा पौने 2 बजे करीब खाना देके फिर मैं उन्हें थोड़ी देर बोलती हूँ कि रेस्ट कर लो, सो जाओ ना। तो सो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि शाम को पढ़ाई आराम से हो जाती, नहीं तो हम लोग को बहुत नींद आती है। तो इस वजह से फिर उन्हें दिन में थोड़ा सा आजकल रेस्ट भी करवाती हूँ मैं और खुद भी रेस्ट करती हूँ। फिर बस ये आते हैं 4 बजे, फिर ये नहाते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना हमारा होता है और बस ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करके फिर 5, साढ़े 5, 6 बजे से फिर अपना रात का रूटीन शुरू हो ही जाता है। तो बस ये ऐसे ही रहता है आजकल का दिन, हमेशा ही ऐसे ही रहता है वैसे, बट आजकल ये है कि बच्चों के एग्जाम है तो थोड़ा टाइम मतलब डिफरेंट हो जाता है रूटीन वगैरह ना। हो ही गया है, जो बचता है बाद में करूंगी ही। और यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टी है, आज बच्चों का एग्जाम नहीं है। तो 3rd नवरात्रा है, 3रा नवरात्रा है। और यहाँ पे पूजा करने से पहले पता ही है आपको, मांग भर लो और बिंदी जरूर लगा लेनी चाहिए। वैसे भी कॉमनली लगा लेनी चाहिए और आजकल तो नवरात्रि माता रानी के चल रहे हैं दिन, तो इस टाइम पे तो लगानी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लगाती हूँ, कभी मैं भूल भी जाती हूँ, जैसे बिंदी लगी है तो भूल भी जाती हूँ, लेकिन आजकल तो लगाना ही है। तो यहाँ पे बस आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो फूल निकाल लूंगी और जो नए फूल है वो लगा लूंगी। फिर माता रानी को स्नान कराऊंगी, मतलब अपने लड्डू गोपाल सबको स्नान कराऊंगी, टीका लगाऊंगी, दिया जलाऊंगी, आरती बोलूंगी। तो बस इतनी सी मेरी पूजा होती है, ज्यादा कुछ मुझे आता है नहीं। और आजकल तो बस यही है। और आजकल थोड़ा वो भी है ना कि अब आधे में ही माता रानी को छोड़ के जाना, तो मन भी थोड़ा सा वैसा हो रहा है क्योंकि नवरात्रि मतलब अच्छा लगता है मुझे ना, नवरात्रि का व्रत वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे स्नान वगैरह करा दिया है और अब मैं करती हूँ पूजा। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम
संत समागम करे निरंतर जग से। तो बस पूजा वगैरह हो गई है, बच्चों को तो मैंने नाश्ता करा ही दिया था। बच्चे देख रहे हो आप, बैठे हैं, पढ़ते तो क्या ही है, आप देख रहे हो टेबल का क्या कर रखा है, बस ऐसे ही रहता है इनका। तो वो ये जब बैठी हूँ उनके साथ तो फिर तब तो पास वो पढ़ेंगे। तो मैंने कहा चलो बैठी हूँ तो कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर आजकल लाइट की ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन बिना प्रेस के बच्चे कपड़े पहन के चले गए थे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने कहा चलो प्रेस करके रख देती हूँ, और कहीं सुबह लाइट ना रही और अभी फालतू ही थी मैं, तो मैंने कहा चलो और दिन जब स्कूल रहता है बच्चों का तो और दिन का टाइम वो रहता है, मतलब रूटीन बहुत ही चेंज हो ही जाता है बच्चों के हिसाब से, कि बच्चों का सुबह का स्कूल है वैसे मतलब हर चीज से चेंज हो ही जाता है। आज तो खैर छुट्टी है तो आज बैठे, और आप देख रहे हो मेरे पीछे बातें कर रहे हैं आपस में दोनों, देखो पढ़ाई थोड़ी कर, और आपको देखो। तो ऐसे चलता है इनका ना, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ये मतलब जैसे पास एंड थ्रो पता नहीं क्या क्या खेलते रहेंगे, पढ़ाई तो क्या ही करेंगे। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि अपने ना एग्जाम पेपर से ही तैयारी करा कर, क्योंकि हन्नू को थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है कि वो ना क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा परेशान होता है, मतलब समझ नहीं पाता। तो मैं उसे इस बार क्वेश्चन पेपर से ही सारी तैयारी करा रही हूँ। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। तो बस यहाँ पे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, साथ साथ इनका भी चल ही रहा है। अब देखो बातें, मेरे को भी बातों में ही फंसा देते हैं, अपने आप तो फंसते ही मेरे को भी फंसा देते हैं। तो चलो प्रेस कर लेती हूँ। सो फ्रेंड अभी ना मैंने वीडियो बनाया है शॉपिंग का वीडियो, तो आप लोग देखना जरूर। शॉपिंग वीडियो बनाया है, इसके बाद इस वीडियो के बाद आएगा। और मतलब वैसे मैंने सब चीज नई नहीं ली है, पुरानी भी है, बट उनमें थोड़ा बहुत एड ऑन किया है जिससे वो नया लगे। तो आप लोग देखना। और ब्लाउज सिलवाए हैं मैंने ऐसे कि जो सबके साथ में मैच हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं साड़ी के साथ मैच चली। तो मैंने ना अपना सामान ये अटैची में रखा है, मतलब मेरे कपड़े और इयररिंग्स वगैरह, चूड़ी, इयररिंग्स, ज्वेलरी ना सब इस अटैची में रखा है, ताकि क्योंकि चूड़ी वगैरह टूट जाती हैं। तो पहले मेरा मेकअप का भी, मेकअप मतलब चूड़ी बिंदी वगैरह सब इसमें ही था। चूड़ी नहीं सॉरी, बिंदी, क्रीम और लिपस्टिक वगैरह। फिर मैंने ना वो पहले मेरा इसमें ही था, कर दिया ना बेटा आपने, इधर से उधर, उधर से इधर। तो अब मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि हर बार अटैची तो खोल नहीं सकते, अटैची तो एक जगह पे रहेगी। तो इसमें 3 खाने हैं, एक खाने में मैंने रख दिया है लिपस्टिक और नेल पेंट, एक में मैंने रख दिया क्रीम वगैरह, एक में रबड़ और क्लचर रख दिए हैं, क्योंकि मेन यही है जो हर समय चाहिए। और तो वो मैंने इसमें रख दिया है, और चूड़ी और इयररिंग्स इसमें रख दी, क्योंकि वो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने इस अटैची में रख दी है। और अपने कपड़े भी, और जो इनके कपड़े हैं मैंने कपड़े सब अलग अलग करके रख दिए। चलो तो उन्हें भी सेट करती हूँ अभी, क्योंकि वो भी सब निकाले ना, तो बैग में रखती हूँ सेट करके। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह रख दूंगी। अच्छा मैंने ना 3 बैग करे हुए हैं, वैसे मेरे 1-2 बैग में आराम से पूरा सामान आ जाता, बस ये होता है कि कपड़े ढूंढने ना पड़े, तो इसलिए 3 बैग करे हैं कि मेरे अब कपड़े अलग हैं, बच्चों के एक ही बैग में है और इनके एक ही बैग में, क्योंकि नहीं तो ये अपने कपड़ों के साथ साथ हमारे कपड़े भी ना खराब कर देते हैं। नहीं तो मेरे तो कपड़े तो थोड़ा इनके बैग में थोड़ा उनके बैग में आ जाते, बट फिर मैंने अलग ही किया, मैंने कहा फिर ये मतलब हो जाएगा ना। तो बस ये सेट है, कपड़े तो आपको मैंने दिखा दिए हैं, अब आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा कि मैंने कैसे कैसे कपड़े लिए हैं, और सब सेट हो गया। सो फ्रेंड खाना बन गया है मेरा, लाइट बंद करके अंधेरा लग रहा है। तो चने की दाल है और चावल बन गए हैं, ये धुलने के लिए है, इसे यहाँ रख देती हूँ। और कपड़े भी ना सूख गए अब,
तो कपड़े भी उतार देती हूँ। और फ़ोन ना बिल्कुल डेड होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने 2 वीडियो शूट किए और फिर वही कि 2 वीडियो शूट किए तो फिर लाइट ही नहीं आ रही ना। दिक्कत ये है कि लाइट नहीं आ रही, तो बस वीडियो भी अब नहीं बनेगा। तो कपड़े वगैरह सब सूख गए। कपड़े आज कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो बस कपड़े सूख गए। अच्छा, आज रॉयल ब्लू कलर का था तो ये पहना मैंने। रॉयल ब्लू तो नहीं है बट ब्लू है, टच पूरा ब्लू का ही है, तो फिर मैंने ये पहना है। सूख गई, टी शर्ट भी सूख गई, तो सारे कपड़े सूख गए। खाना भी बन गया, तो अब आप बाद में मिलूँगी क्योंकि अब बैटरी बिल्कुल जाने ही वाली है।